चलिए सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेजल वर्ब। और आपको मालूम है, आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन यदि आप देखते हो तो आपके एग्जामिनेशन में, मतलब अगर हम बात करें 2021 से लेकर 2024 तक, क्योंकि भैया 2021 से ही हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव चेंज हुआ है और अभी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहां यदि आप देखते हैं कि 100 में इंग्लिश का मैं बात करने वाला हूं, 60 आपका ग्रामर होता है और ग्रामर में आपका 4 से 5 आपका फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन रहता है, याद रखिएगा। और मात्र 2 से 3 वीडियो में जो हम फ्रेजल वर्ब अभी बताने वाले हैं, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब मैं यहां बता दूंगा तो उसके बाद आप जाकर वीडियो यदि देखिएगा, यदि मतलब देखकर जब वीडियो जाइएगा और क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको लगेगा कि नहीं भाई सही में किसी ने हम लोग को पढ़ाया है। तो हम लोग फ्रेजल वर्ब देखने वाले हैं इस सेशन में, और फ्रेजल वर्ब आपको यहां देखकर बताना होगा, ठीक है ना, यहां समझना होगा कि 2 या 3 फ्रेजल वर्ब हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। एक हम लोग करने वाले हैं पुट से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब और एक करने वाले हैं हम लोग लुक से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब। 2 फ्रेजल वर्ब हम लोग करने वाले हैं, एक पुट से और दूसरा हम लोग लुक से करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग पुट से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब देखते हैं कि पुट से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब क्या होता है। तो सबसे पहला हमने लिखा पुट आउट, ठीक है, इस पर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। दूसरा हमने लिखा पुट ऑन, देखते रहिएगा ध्यान से। तीसरा हमने लिखा पुट ऑफ। फोर्थ हमने लिखा पुट असाइड। अगला हमने लिखा, देखिएगा, पुट पुट आउट, मतलब जो पूछता है आपसे, जो पूछता है, ऐसे फालतू एक भी नहीं। पुट ऑन, पुट ऑफ, पुट असाइड, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग इतना ही देखेंगे, ठीक है ना, अभी हम लोग क्या करेंगे, इतना ही देखेंगे। पुट असाइड हो गया, ठीक है। पुट आउट का मतलब होता है बाबू लोग एक्सटिंग्विश। क्या होता है? एक्सटिंग्विश, मतलब बुझाना। क्या होता है इसका अर्थ? बुझाना होता है। किसी भी जलते हुए चीज को बुझाना के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो हम लोग यूज करते हैं पुट आउट, ठीक है ना। दूसरा यहां लिखा गया पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है वियर। वियर का मतलब होता है पहनना, ठीक है ना। वियर का मतलब क्या होता है जी? पहनना। तो पुट ऑन का मतलब क्या हो गया आपका? पहनना। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन, याद रखिएगा। पुट ऑन का मतलब होता है पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब समझते हैं ना, कोई भी चीज को स्थगित कर देना, ठीक है। पुट असाइड का मतलब होता है टू सेव समथिंग, टू सेव समथिंग फॉर फ्यूचर। फॉर फ्यूचर मतलब कोई भी चीज भविष्य के लिए बचाकर रखना। ये 4 आपके पुट से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब, और भी है पुट से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको बताने वाला नहीं हूं। एक और जान लीजिए, पुट अप विथ, वो भी हमेशा पूछा जाता है। पुट अप विथ, पुट अप विथ, पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट। टॉलरेट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? टॉलरेट होता है, ठीक है। टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना, इतना जान लीजिए। अच्छा, एक पुट ऑफ से मेरे को याद आया, एक कॉल ऑफ भी होता है। क्या होता है जी? कॉल ऑफ भी होता है, ठीक है ना। पुट ऑफ या कॉल ऑफ, ये 2 ऐसे फ्रेजल वर्ब है जो आपके एग्जाम में, बट दोनों में थोड़ा डिफरेंस है जी। पुट ऑफ का मतलब पता है क्या होता है? पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन, लेकिन कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल। क्या होता है? कैंसिल। कैंसिल और पोस्टपोन में बड़ा डिफरेंस है जी। कैंसिल का मतलब एक बार जो हो गया खत्म, और पोस्टपोन का मतलब हो गया कि आपका एक बार हुआ, उसको आगे बढ़ाना, उसको क्या करना? आगे बढ़ाना। तो ये भी बातें याद रखना होगा आप लोग को। तो यहां आपको याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिए। पुट आउट, एक्सटिंग्विश, पुट ऑन, वियर, पुट ऑफ, पोस्टपोन, पुट असाइड टू सेव समथिंग फॉर फ्यूचर, एंड पुट अप विथ, इट मींस टॉलरेट, ठीक है ना। आइए इस पर एग्जाम्पल हम लोग करते हैं ताकि ये चीजें हम लोग को हमेशा के लिए क्या हो जाए? याद हो जाए। पहला यदि हम लोग एग्जाम्पल करते हैं इस पर, देखिएगा, ही पुट, चूंकि पुट का होता है वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, पुट है। ही पुट 10 कैंडल्स
ऑन हिज बर्थडे। और एक बात याद रखिएगा, हम यहां एक भी क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, हम यहां एक भी क्वेश्चन नहीं बनाने वाले हैं, बस हम आपको देने वाले हैं क्वेश्चन। हम सिर्फ बताएंगे मीनिंग और बताएंगे कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन कौन बनाएगा सर? आप बनाओगे क्वेश्चन, ठीक है ना? तब देखते हैं कि आप पूरा वीडियो देखे हो कि नहीं। दूसरा, सी पुट ए न्यू ड्रेस ऑन द ऑकेजन ऑफ दिवाली। ठीक है, अब सी पुट, उसने क्या किया? एक नया ड्रेस, किसके अवसर पर? दिवाली के अवसर पर। अब क्या होगा इसका मतलब? क्या होना चाहिए? पुट ऑफ होना चाहिए, पुट ऑन होना चाहिए, पुट आउट होना चाहिए, व्हाटएवर जो कुछ भी हो आपको कमेंट करके, इसमें कमेंट करके बताना है कि हमारा करेक्ट आंसर होगा क्या। क्या होगा? क्या होगा? जो भी होगा ठीक होगा। द क्रिकेट मैच was put blank due to heavy rain। heavy rain, ठीक है ना? यहां बताना है द क्रिकेट मैच was put blank due to heavy rain। अब इसमें आपको बताना है कि हमारा कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज होगा, क्योंकि इतना ना बेहतरीन एग्जाम्पल है ये कि कोई भी स्टूडेंट, चाहे आप बिहार बोर्ड से हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हैं, मतलब आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा चुटकियों में, क्योंकि ये मेरा बताया हुआ ट्रिक है। और आपको बिलीव नहीं है भैया, जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बनाकर आपको दिल को तसल्ली मिलेगा कि नहीं, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया मात्र 10 मिनट के वीडियो से। ठीक है ना? एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और क्वेश्चन। ही कैन नॉट पुट ब्लैंक योर मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट, ठीक है ना? तो यहां ये भी आपको क्या करना है? बनाना है। और हमने बोला कि यू मस्ट पुट ब्लैंक सम मनी फॉर योर फ्यूचर। ये 5 क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखते हैं किस किस में दम है। और ये आपके लिए रहा होमवर्क। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट या भरकर कमेंट बॉक्स में आपको क्या कर देना है? कमेंट कर देना है। फिर उसका आंसर भी हम कमेंट कर देंगे, तब आएगा मजा। अब जो भी खेल होगा एकदम चुनौती वाला खेल होगा, हमारे और आपके बीच अब होना चाहिए जंग, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है। अब हमने क्या बताया? लुक से। आइए 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 आइए, आपका इंतजार था, देर लगी आने में, फिर भी शुक्र है आप आ ही गए। देखो इधर, देखो इधर, सबसे पहला लुक एट, लुक एट, लुक एट। दूसरा लुक आफ्टर, ये भैया, और ये तो आपका प्रीपोजिशन में भी हमेशा पूछा जाता है जी। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अच्छा जी, लुक आफ्टर हो गया, लुक एट हो गया। अगला देखिए, जो सबसे ज्यादा ये भी पूछा जाता है ना, लुक फॉर। अच्छा जी, लुक इनटू, लुक इनटू, ये क्या है सर? इसी का तो नाम है फ्रेजल वर्ब। इसी का तो बउआ लोग नाम है फ्रेजल वर्ब, जो थोड़ा सा दिमाग को घुमाता है। फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब सेम, बट जैसे ही प्रीपोजिशन बदलता है ना, इसका मीनिंग बदल जाता है जी, इसका मीनिंग बदल जाता है। अच्छा, एक और लिख देते हैं, लुक डाउन अपॉन। ऐसे बहुत सारा होता है। एक और होता है आपका लुक अप टू, वो भी आपको हम बता देते हैं, बट इतना तो आपको भैया याद होना ही चाहिए। लुक एट का मतलब होता है, प्यारे साथियों, प्यारे दुलारे, जितना भी हम कह ले, इसका मतलब होता है टू वॉच। क्या होता है जी? टू वॉच, मतलब एकदम ध्यान से देखना। लुक आफ्टर, टू टेक केयर ऑफ, देखभाल करना। टू टेक केयर ऑफ, टू टेक केयर ऑफ, यहां से भी क्वेश्चन कभी कभी देता है। यू मस्ट टेक केयर ब्लैंक योर पेरेंट्स, सो यू शुड रिमेंबर दीज वर्ड्स ऑल्सो। कि टेक केयर ऑफ, इट मीन्स होता है देखभाल करना।
लुक फॉर, टू सर्च, क्या होता है जी? टू सर्च, टू सर्च। टू सर्च का मतलब क्या? कोई चीज, हिडन चीज को खोजना, भूला हुआ चीज को खोजना। लुक इनटू, अरे भैया, अरे सर, इन्वेस्टिगेट होता है। अच्छा, इसके बराबर एक और वर्ड लिख दे, क्या लिख दे? क्या बोलता है पब्लिक? क्या बोलता है पब्लिक? देखिए, इंक्वायर इनटू। क्या होता है जी? इंक्वायर। सर, तब तो लुक के साथ भी इनटू और इंक्वायर के साथ भी इनटू, इट मींस बोथ गिव्स द सेम मीनिंग। इट मींस बोथ गिव द सेम मीनिंग, ठीक है ना? याद रखिएगा, इंक्वायर रहेगा इनटू, लुक रहेगा इनटू, बट दोनों का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेट। लेकिन इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं, और 100% जब आप कॉमन ईरर बनाए होंगे ना, तो आपको इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू यूज करके देता है, जो बिल्कुल गलत है। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है ना डिसरेस्पेक्ट। क्या होता है जी? डिसरेस्पेक्ट, मतलब किसी को ना नीची निगाह से देखना, किसी को नीची निगाह से देखना। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मतलब ऐसे क्वेश्चन को आराम से आप बना सकते हैं, बिना किसी हेजिटेशन के आसानी से बना सकते हैं। बस आपको अपने माइंड में इन सभी चीजों को याद रखना है। फ्रेजल वर्ब का मात्र 3 क्लास लेंगे, एक ये हो गया, 2 और चैलेंज देते हैं पूरे बिहार बोर्ड के क्वेश्चन को, इससे बाहर उसका औकात नहीं है कि वो पूछ सकता है। ये फ्रेजल वर्ब का बात कर रहे हैं, एक इडियम्स एंड फ्रेज भी होता है, उसका भी मैं कराने वाला हूं। टेंशन मत लो, मत लो मेरे भाई, टेंशन मत लो, आपका भाई आपके साथ है। आइए यहां देखिए इस पर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन नंबर 1 हम बोल रहे हैं, यू मस्ट लुक ब्लैंक योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स। अब यहां भरना होगा, ही इज लुकिंग ब्लैंक हिज डायमंड रिंग, डायमंड रिंग अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। इसका हम भर देते हैं। एक आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि आप कहेंगे सर सब होमवर्क दीजिएगा तो हम लोग कितना बनाएंगे। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे भाई। लुक ब्लैंक द बोर्ड, लुक ब्लैंक द बोर्ड। ठीक है, अभी 3 ही देख लेते हैं। ठीक, 3 ही देख लेते हैं। और मान लीजिए रहेगा द पुलिस लुक ब्लैंक द केस, तो उसमें इनटू कर देंगे। ठीक है, यू नेवर लुक ब्लैंक द पुअर, तो उसमें क्या कर देंगे? लुक डाउन अपॉन। यहां देखिए, यू मस्ट लुक, तो क्या कर देंगे प्यारे साथियों? लुक आफ्टर, लुक आफ्टर। ही इज लुकिंग हिज डायमंड रिंग अंडर द टेबल। मान लीजिए टेबल के नीचे वो खोज रहा है। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लुक फॉर। अच्छा, लुक ब्लैंक द बोर्ड, लुक एट, लुक एट। कहां दिक्कत हुआ, कहां परेशानी हुआ प्यारे साथियों? बोल दो ना जरा, जो है दिल में छिपा। कमेंट करके आप बताइएगा कि आपके दिलो दिमाग नस नस में ये सब चीज बसा कि नहीं। क्या 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 देखिए जरा यहां, ये इसको तो भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, क्योंकि बार बार ये टाइम नहीं आएगा। ये आपका है होमवर्क, और सबसे पहला मैंने बताया है ये पुट आउट, पुट ऑन, पुट ऑफ, पुट असाइड, पुट अप विद। तो सब लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा, कितना मजा आया पढ़कर। ठीक है ना, एकदम सच्चे दिल से। वीडियो खराब लगा होगा, एकदम अपना होता है ना, क्या बोलते हैं, जो भी आपके अंदर वो निगेटिविटी होगा उसको कमेंट बॉक्स में झाड़ दीजिएगा। ठीक है ना, और अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। मतलब देखिए, जब भी रहिए ईमानदार रहिए अपने प्रति। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। जय हिंद।